इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। बहुत धन्यवाद पाठक जी। अभी पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ, उसने बहुत सारी चीजें को झारखंड में एक्सपोज कर दिया। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद तो कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, खतियान के कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई है। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है, वो एक क्राइम के अलावा भी बहुत सारे क्राइम हुए हैं, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम, ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में, जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर 2, पंजी 2 की बड़ी संख्या में चोरी हुई, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहां थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए, ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज्यादा का जो संपत्ति था, जिसको अटैच किया था, जिसमें चार्जशीट हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर हैं, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। अभी पूरा ऊंट का निकलना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे, वो कहां गायब थे? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं इनके उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड रूम में डकैती हुई है ना, हमसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के जमीनों को हड़पा होगा। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजी 2 कर लूट कर ले गए कि एविडेंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल जमीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम में। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दे, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी कल ईडी का चार्जशीट के बाद जो न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, उसमें सारे जेएमएम के नेताओं के भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो ईडी का चार्जशीट है, वो बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करता है। अब देखिए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2023 है इन मैटर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और इसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 हेमंत सोरेन जी खुद हैं, जिस केस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। इस केस में आप देखेंगे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आप देखें, इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ तत्कालीन मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि रंजन जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे जमीन कब्जा करने का। और कहते ना, जिस जमीन की जांच की शुरुआत सेना के जमीन के लैंड पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी, उसके देखिए तार कहाँ तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को, उसको एक एडमिसेबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ये मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूं। जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में कहता है, वो
चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते, ईडी के कोर्ट में नहीं, माफ कीजिएगा, ईडी के सामने उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम लौटते हैं वापस जिस तरीके से आए और चैट्स आए। चैट में इनका कहना था कि इस जमीन से इनका कुछ लेना देना नहीं, पर एक एजेंट विनोद भी एक किरदार था इस पूरे केस में, जिसके चैट आप हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो सारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, डीसी का, एसपी का, तमाम तरह की चीजें होती थी। और ये तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि जिन जिन लोगों की इसने पैरवी की थी उनका ट्रांसफर भी हो गया था। ये भी आपको अच्छे से जानकारी में है कि जो एक नक्शा विनोद और हेमंत जी के मोबाइल के बीच ऑफिशियल चैट था। हेमंत जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, हालांकि ईडी के चार्जशीट में यहां है, और ना मैं विनोद का कर रहा हूं, लेकिन ईडी के चार्जशीट का हिस्सा है कि उसमें इस नक्शे का आदान प्रदान हुआ था। यानी ये नक्शा था और इस नक्शे का इलाका जो बताया गया था वो लालू खटाल का एरिया बताया गया था, बड़गाई बरियातू में। और उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी जो जमीन बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। तो आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनके तार साफ साफ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आते हैं कि किस तरीके से जो ईडी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपना जो कराया, उसमें बैजनाथ मुंडा और श्यामल पाहन थे जो उस जगह पर रहते थे बतौर केयरटेकर। उन्होंने बयान दिया ईडी के सामने, और आपको पता होगा कि ईडी के सामने जो बयान दिया जाता है वो कैमरे में रिकॉर्डेड होता है और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट गवाह भी होता है। मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 164 के तहत वो एडमिसेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में भी।